हेलो स्टूडेंट्स, सो आपकी आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो ये क्या है और कहाँ के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज वो आपको लिस्ट में दे रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं वो लिस्ट ही दिखाना चाहूंगी, जैसे कि मेन स्टेट्स में आपको बताऊंगी। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में आपका जो लैंग्वेज है वो हिंदी या उर्दू ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई एक आपको आना चाहिए। ठीक है, चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो हिंदी और पंजाबी में से कोई एक आपको आना चाहिए। ओके, एंड उसका सर्टिफिकेट वगैरह अगर नहीं है तो फिर आपका इसका लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। तो उन्होंने हर स्टेट की लैंग्वेज बता दी है। ठीक है, तो ये एक बार चेकआउट कर लीजिए। दिल्ली के लिए आप देख सकते हो वो हिंदी भाषा मांग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हरियाणा का देख लेते हैं। हरियाणा के लिए भी वो हिंदी और पंजाबी मांग रहे हैं, तो हरियाणा के लिए हिंदी और पंजाबी का ऑप्शन है। हिमाचल के लिए लोकल लैंग्वेज वो कह रहे हैं हिंदी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए उर्दू या फिर हिंदी। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो हिंदी या संथली। ओके, केरला के लिए मलयालम, कर्नाटका के लिए कन्नड़, और उसके बाद आपकी मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने मांगी है हिंदी। ओके, नेक्स्ट महाराष्ट्र के लिए उन्होंने मराठी मांगी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पंजाब के लिए पंजाबी या फिर आपको हिंदी आनी चाहिए। ओके, राजस्थान के लिए हिंदी। तमिलनाडु के लिए उन्होंने तमिल मांगी है। ओके, तेलंगाना के लिए तेलुगु या फिर उर्दू। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी या फिर उर्दू आपको आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली या फिर नेपाली। तो बच्चे, ये हर स्टेट की लोकल लैंग्वेज है, जो कि वहां के लोकल्स लोग जिस भाषा में आपस में बात करते हैं। तो ये इन्होंने हर स्टेट की बता दी है आपको लोकल लैंग्वेज। तो एक बार जो भी स्टेट आप फिल कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज जरूर चेक करना कि आपको वो लैंग्वेज आती है कि नहीं। मतलब ये जो स्लैश है इसका ये मतलब नहीं है कि ये तीनों आए। इस स्लैश का मतलब है कि ये ऑप्शन वो दे रहे हैं कि इनमें से कोई एक आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसका होगा क्या? अब ये जो लोकल लैंग्वेज की बात आपसे यहाँ पर हो रही है, एक्चुअली वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इन वैकेंसीज के लिए, ओके, जो भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये उन्होंने बोला है कि आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, बोलना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, जो भी आप ऑप्ट करेंगे, ऑप्शंस आपको जो वो दे रहे हैं उनमें से ही ऑप्ट कर सकते हो। तो जो भी आप ऑप्ट करेंगे वो आपको आनी चाहिए अच्छे से। ओके, और उन्होंने बोल दिया कि मेंशन्ड इन द लिस्ट प्रोवाइडेड, तो वो लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज, आपको कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। आप जब अपनी एप्लीकेशन भरेंगे ना तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको किस भाषा का देना है। ठीक है, जो कि लिस्ट आपको प्रोवाइडेड है। ओके, उसके हिसाब से। और जो बच्चा हाई स्टैंडर्ड या अबव, हाई स्टैंडर्ड या उससे ऊपर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो है वो दिखा देता है। ओके, हाई स्टैंडर्ड या उससे ऊपर की अगर वो मार्कशीट आपको दिखा देता है कि उन्होंने वो स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज जो है, जो कि आप ऑप्ट करेंगे, अगर आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है कि आपने वो लोकल लैंग्वेज जो है वो पास कर रखी है अपने हाई स्कूल में, ओके, उनको ये लैंग्वेज टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों का होगा लैंग्वेज टेस्ट जिन्होंने हाई स्कूल में इस लैंग्वेज को उन्होंने नहीं पास किया। ओके, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि फिर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे देना अगर आपके पास उस लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है। टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट होगा मेंस एग्जाम के बाद। ओके, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है ना उससे पहले और मेंस एग्जाम के बाद। तो मतलब अगर आपकी वो वेटिंग लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है तो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उन बच्चों का जिनकी हाई स्कूल में वो टेस्ट उन्होंने, वो लैंग्वेज टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया हुआ। The test for knowledge of specified opted local language will be conducted as a part of selection process by an independent body or by the bank. Okay, और कैंडिडेट्स जो फेल हो जाएंगे इसको क्वालिफाई करने में, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो देखो, आपको इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को सीरियसली लेना है। देखो, मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं, इसके मार्क्स बिल्कुल भी काउंट नहीं हो रहे हैं।
बट क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो ये आप बहुत ध्यान से भरना, आप जो भी लैंग्वेज भरेंगे, क्योंकि देखिए आपका अगर मतलब जो आपको उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका पंजाब का है हिंदी और पंजाबी, और आपने मान लीजिए अपने हाई स्कूल में हिंदी का, आपके सब्जेक्ट्स में हिंदी का सब्जेक्ट था, तो फिर पंजाबी मत चूज कर देना, फिर हिंदी चूज करना। तो जिस लैंग्वेज का आपके पास हाई स्कूल में आपने वो सब्जेक्ट पास किया है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आपका रहा है हाई स्कूल में, तो आप उसी को सिलेक्ट करना। अगर वो दोनों ही नहीं है तो आपको जो भाषा आती है वो सिलेक्ट कर लो, वो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देना होगा, और वो आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। सो आई होप आपको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर क्लैरिटी हो गई होगी, और मैंने सारी की सारी लिस्ट आपको दिखा दी है कि कौन सी स्टेट के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, जिसका सर्टिफिकेट है बहुत बढ़िया, नहीं है तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप दे सकते हैं, जो कि आपका मेंस एग्जाम के बाद होगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी इस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ओके, तो अब फॉर्म फिल करोगे बहुत ध्यान से करना, आप किस लैंग्वेज को चूज कर रहे हैं इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। थैंक यू।